बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये फाइब्राइड की ही सेकंड वीडियो जिसमें आपको मैं उसका ना सर्जिकल ट्रीटमेंट बताऊंगी। तो इसके अंदर वो सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है: स्टेथोस्कोपिक सर्जरी, एब्डोमिनल मायोमेक्टमी, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है स्टेथोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें स्टेथोस्कोपिक सर्जरी में आपने ना सबसे पहले असेसमेंट कर लेनी है इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेथोस्कोपिक डिसेक्शन। उसमें आपने क्या करना है कि जो टाइप 0 और टाइप 1 फाइब्राइड है ना, जो हमने पीछे पढ़े थे कि पोडंकुलेटेड फाइब्राइड 0 होते हैं और 1 लेस दैन 50% इंट्राम्यूरल इन्वॉल्वमेंट की होती है, तो और उनका साइज़ लेस दैन 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, उनके लिए जो है ना वो स्टेथोस्कोपी रिसेक्शन सूटेबल है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो मोर देन टाइप 2 वाले ना, मोर देन 50% जिन्होंने इन्वॉल्व किया होता है, उनको भी आप री ट्रीटमेंट GnRH एनालॉग्स दे के ना तो आप उनको स्टेथोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें परफोरेशन, हेमरेज, इन्फेक्शन कॉमन है, लेकिन जो रिलीफ ऑफ मेंस्ट्रुअल सिम्टम है ना वो 69 to 85% है। ठीक है, और इसके साथ जो एक और बेनिफिट ये है कि कॉन्करेंट एंडोमेट्रियल रिसेक्शन भी आप कर सकते हैं इन वुमेन हु नॉट डिज़ायर फ्यूचर प्रेगनेंसी। ठीक है, और जो है ना फॉर वुमेन विद सिम्टोमेटिक सबम्यूकोजल फाइब्राइड हु आर ट्राइंग टू कंसीव नेचुरली और विद द एड ऑफ IVF रिमूवल बाय द रिसेक्शन इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, जो जिन वुमेन में सबम्यूकोजल फाइब्राइड है ना, जो मतलब इन साथ में वो कंसीव भी करना चाहती हैं, तो उनको भी आप ना स्टेथोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। रिलीफ ऑफ एंचपी एसोसिएटेड विद स्मॉल सबम्यूकोजल फाइब्राइड स्टेथोस्कोपी रिमूवल इज लाइकली टू बी, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एब्डोमिनल मायोमेक्टमी। एब्डोमिनल मायोमेक्टमी जो है ना ये ऑल्टरनेटिव टू हिस्टेरेक्टमी है। ठीक है, सिम्टोमेटिक वुमेन जो विश टू प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी और साथ में आप जो है 80% और मोर देन 80% तक जो है ना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ना रिकरेंस का चांस ज़्यादा है, 62% में रिकरेंस हो जाती है। हेमरेज भी कॉमन है। ठीक है, तो आप हेमरेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंट्रा ऑपरेटिव आप वेजोप्रेसन दे दें, मीजोप्रोस्टोल, ट्रांजामीन, जेलेटिन इन थ्रोम्बिन मैट्रिक्स या केमिकल डायसेक्शन विद मेसना कर सकते हैं। और सबसे सिंपल टेक्निक है कि आप पेरी सर्वाइकल टॉनिक लगा सकते हैं, तो इससे आप ना ब्लड लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कैन बी यूज प्रायर टू मायोमेक्टमी इन अ सिलेक्टेड केसेस। ठीक है, GnRH एनालॉग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे उसका जो है ना वो साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और ऑपरेटिव टाइम ब्लड लॉस भी कम होगा। इसमें वो कह रहे हैं कि एमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी लेस दैन 1% हमें जो है ना वो करना पड़ती है इन केस ऑफ सीवियर ऑपरेटिव हेमरेज। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जो सब सिरोजल और इंट्राम्यूरल फाइब्राइड है ना, उनको आप जो है ना लेप्रोस्कोपिकली भी रिमूव कर सकते हैं, स्पेशली सेंटर के अंदर। बट जो है ना लेप्रोस्कोपी रिस्ट्रिक्टेड टू केसेस है जहाँ सब सिरोजल फाइब्राइड हो और लेस दैन 3 इन नंबर हो और नॉट मोर देन 8 सेंटीमीटर हो, तो आप उसको ना लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है। ठीक है, तो लेकिन जो इंसिडेंस ऑफ स्कार रप्चर है ना प्रेगनेंसी, वो भी जो है ना कम होता है लेप्रोस्कोपी अप्रोच के साथ। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने जो है ना कौन सा जो है ना वो सुचर टेक्निक यूज़ की है। ठीक है, यूट्राइन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है ना ये PPH के केस में परफॉर्म किया जाता है, सिम्टोमेटिक फाइब्राइड में परफॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म करते हैं हम अंडर रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग आफ्टर सेलेक्टिव कैथेटराइजेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी वाया वन और बोथ फेमरल आर्टरी। ठीक है, इसमें पार्टिकल कौन से यूज़ होते हैं? पॉलीविनाइल अल्कोहल, वो आप लोकल एनेस्थीसिया या ओपियाइड एनाल्जेसिया के थ्रू जो है ना वो आप पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइब्राइड श्रिंकेज ग्रेजुअल होती है और प्रोग्रेसिव होती है और 60% तक रिडक्शन हो जाती है 6 मंथ के अंदर। ठीक है, तो मीडियन जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है ना वो तकरीबन 50% तक रिड्यूस होता है 9th मंथ में और 80% तक 36 to 48 मंथ में। जो नेक्स्ट इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, अर्ली साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो 30 डेज़ के अंदर अंदर आ सकते हैं। उसमें पेन हो सकती है पेशेंट को पंक्चर साइड पे, और फेब्राइल इलनेस है, पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम होता है। ठीक है, और ये रिजॉल्व हो जाते हैं ज़्यादातर 10 to 14 डेज़ में। लेटर जो कॉम्प्लिकेशन है विजाइनल डिस्चार्ज है, इन्फार्क्टेड सबम्यूकोजल फाइब्राइड है और ओवेरियन फेलियर हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका जो है ना कॉम्प्लिकेशन है वो सीवियर सेप्सिस होती है, जिसमें एमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी करना पड़ जाती है। ठीक है, ये शॉर्टर प्रोसीजर होता है, इसमें लेस हॉस्पिटल स्टे होता है, लेस ब्लड लॉस होता है, फास्टर रिकवरी होती है। ठीक है, इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें एसिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड है, कोई भी करंट या रिसेंट पेल्विक इन्फेक्शन है, कोई डाउट है आपको नेचर ऑफ द पेल्विक मैस पे। ठीक है, तो इसमें आप जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वो कह रहे हैं UA शुड बी वन ऑफ रिमोट रिस्क ऑफ एमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी लेस दैन 1% इन द इवेंट ऑफ सीवियर पोस्ट प्रोसीजरल सेप्सिस। इसमें पोस्ट प्रोसीजरल सेप्सिस की वजह से हम जो है ना हिस्टेरेक्टमी करते हैं।
ये टेबल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अर्ली 30 डेज़ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम है, जो 16 से 18% तक होती है। और लेट जो आफ्टर 13 डे होती है उसमें सेप्टिसीमिया जो जिसमें लेस देन 1% हिस्टेक्टमी करना पड़ती है। और ओवेरियन फेलियर है जो ऑल एज में 1.5 to 7% होता है, लेकिन जो अंडर A45 वाले हैं ना उनमें लेस देन 1% तक ओवेरियन फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म जो आउटकम है यूए कि आपने पेशेंट को जो है ना बता देना कि हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, रिपीट एम्बोलाइजेशन भी करनी पड़ सकती है, स्टेरोस्कोपिक और अदर विजाइनल प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा उसको जो है ना बता देना कि जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो उसको कहना है कि ऑन गोइंग प्रेगनेंसी रेट जो है ना 63.7% है आफ्टर यूए कंपेयर टू 77% आफ्टर मायोमेक्टमी, विद लाइव बर्थ रेट जो है ना 57.8% है और 77% है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो न्यू फाइब्राइड जो रिकरेंस है ना जो यूए के साथ 7% है और मायोमेक्टमी के साथ 60% है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है MRI गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड, न्यू टेक्निक है जिसमें आप करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड बीम टू डिस्ट्रॉय द फाइब्राइड टिश्यू बाय कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इन कंजक्शन विद MRI थर्मल मैपिंग सिस्टम टू विजुलाइज द एनाटमी एंड मोनिटर द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू। आउट पेशेंट प्रोसीजर है अंडर लाइट सेडिशन। और इसमें जो है ना उन वुमेन के लिए होता है जो नॉट सीकिंग फ्यूचर फर्टिलिटी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना 50 to 70% तक जो है ना सिम्टम इम्प्रूवमेंट आ जाती है और फाइब्रॉइड का वॉल्यूम 10 to 25% आफ्टर 6 to 12 मंथ्स और 30% आफ्टर 12 मंथ्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है।